सांसद सांसद और एमएलए कहाँ है भैया? वो तो गुंडा है तृणमूल का, वो तो गुंडा है भाई। गुंडा का भाषा बोल रहा है, देश में वो गतिविधि चाल चलवा रहा है, गतिविधि वहां से एक्टिव हो रहे हैं लोग। आप सोचिए किसी भी दल का कोई एक विधायक अगर इस तरह से बोलता है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा यहाँ पे, हुज द बाबर, कौन है बाबर? पहले तो ये जानना चाहिए कि बाबर कौन है। अब मस्जिद तो बहुत बना है भैया इंडिया में, मस्जिद का तो कोई डिनाई नहीं करता, बने ना, मंदिर बना है, मस्जिद भी है, लेकिन बाबर का नाम आया क्यों? हमें तो लगता है कि कबीर हुमायूं जो है ये गए थे बांग्लादेश, इनको कोई विटामिन वहां से मिला है या बड़ी मोटी रकम मिली होगी, वो रुपया पीछे से इनको बैकिंग हुआ जा रहा है। लेकिन बंगाल को अशांत करने का, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का जो इनका प्रयास चल रहा है, ये बंगाल की जनता को सफल नहीं होने देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी का वो एमएलए और विधायक इनके जिस तरह से वक्तव्य रख रहे हैं, ये ममता बनर्जी चुपचाप बैठी है, 100% सीएम के संरक्षण में हो रहा है ये। अगर सीएम साहिबा नहीं चाहें तो इस तरह का कोई भी विधायक या सांसद वक्तव्य नहीं रख सकता। उनके ही एमपी, उनके ही सांसद कल्याण बनर्जी बोलते हैं अमित शाह को कि खूनी अमित शाह, ये कौन बोल सकते हैं? जब ममता बनर्जी अगर बोल सकती हैं कि कमर में डोरी पहना देंगे प्रधानमंत्री को, तो इस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये पार्टी पूरे बंगाल को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता इसको होने नहीं देगा। यहाँ का जनता जागरूक हो चुकी है और ये नेताजी का भूमि है, ये विद्यासागर जी का भूमि है, बंकिम चट्टोपाध्याय भूमि, स्वामी विवेकानंद जी का भूमि है, रविंद्र जगन्नाथ जी का भूमि है। इस मिट्टी से जो है जो खुशबू है ये भारत के लिए है। भारत की जनता और भारत के बंगाल के जो संवैधानिक बाकी भी जो गरिमा समझते हैं कि बुद्धिजीव, वो बंगाल को कभी भी नष्ट होने नहीं देंगे। क्लियर है ये कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने में उनकी टीम के लोग पूरी ताकत और पावर से लग गए, लेकिन जनता इसको स्वीकार नहीं करेगा। 2026 में आप लोग देखेंगे डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट होने जा रही है, और ये गवर्नमेंट बनाने का पावर सिर्फ एक ही लोग को है, वो जनता को, और जनता इस बार गवर्नमेंट बनाएगी। तृणमूल का यहाँ नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं तो बाबरी मस्जिद का नाम जिस तरह से लोग ले रहे हैं, क्या हो गया भाई? क्या बोलना चाह रहे हैं? वो दंगा लगाना चाहते हैं क्या? हुमायूं कबीर यहाँ पे दंगा लगाना चाहते हैं? ये यहाँ का हिंदुत्व के साथ आज सनातनियों के गर्व के साथ, उनके गौरव के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और हुमायूं कबीर को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई आपका अगर ममता बनर्जी अभी पद से हटा दे तो आप 0/0 हैं। क्या औकात है आपका कि आप बोलते हैं बाबरी मस्जिद बनाएंगे? एक मस्जिद बनाने का औकात नहीं है और बाबरी मस्जिद का बात करते हैं। कौन है बाबर? बाबर को यहाँ कोई जगह नहीं है, भारत में बाबर जैसे आदमी का कोई जगह नहीं है। जगह है हमारे जो भारतीय मुस्लिम है, उनका सम्मान है, वो रहेंगे, वो उनके साथ जो सेंट्रल जो उनके साथ न्याय करता है, जैसे आज भी मोदी जी का जो जितना भी योजना है, क्या उसमें बोला गया कि ये मुखर्जी, ये चटर्जी, ये सिंह, ये मोहम्मद, ऐसा बोल के तो कोई योजना पास नहीं होता। योजना सबके लिए है, जो भारतीय है उनके लिए है। इसलिए बोला जाएगा एक ही चीज कि किसी भी तरह का कोई गत विरोधी जो यहाँ पे देश विरोधी गतिविधि है, उसको यहाँ का जनता मान्य नहीं करेगी। और ममता बनर्जी का जो सरकार है ये अच्छी तरह से सामने आ चुका है कि ये बंगाल को बंगाल नहीं रहना देना चाहते हैं, और हिंदुओं के साथ जिस तरह से उनका दोहरा चरित्र है, इसको हम लोग यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका ये जो मुस्लिम राजनीति है वो उनको मुबारक हो, लेकिन हम जानते हैं कि जो 70% 80% हिंदू भाई हैं, ये इनका देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुस्तान है। जो भारतीय मुस्लिम है उनका भारत है। मैं दिलीप सिंह, श्रीरामपुर सांगली जिला का उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक बनर्जी भी ताल ठोक रहे हैं, चुनावी दावत मार रहे हैं नंदीग्राम में। क्या लगता है कि नंदीग्राम में अपना पैर जमा पाएंगे? देखिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस दल की सुप्रीमो नंदीग्राम में जाकर के उनको मुक्की खाना पड़ा। बंगाल की जनता जनार्दन ने उनको जिस तरह से वहां पे हराई है, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट में उनको हार मिला है, उनको तो वहां के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। अगर सुप्रीमो हार सकती हैं तो अभिषेक बनर्जी किस हिसाब से, किस लेवल से बात कर रहे हैं? पहली बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अभिषेक बनर्जी जो खेला किए थे डायमंड हार्बर में, पहली बात तो कि वहां पे जितना वोट संख्या है उससे ज्यादा उन्होंने वोट दिखा दिया, जो कि प्रमाणित करता है कि पूरा वहां पे 2 नंबरी वोट पड़े थे। एक्चुअल जो वोटर थे उससे अलग ज्यादा वोट वहां पे पड़ गया। ये तो जो नंदीग्राम माने होते हैं, उसका माने हो रहा है शुभेंदु अधिकारी फैमिली का एक ऐसा वर्चस्व है जिसके सुनामी में जैसे ममता बनर्जी उड़ गई थी, उसी तरह से अभिषेक बनर्जी भी उड़ जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी इतना बड़ा मास्क लीडर है और उनका जिस तरह से पूरे नंदीग्राम में पकड़ है,
हमें नहीं लगता कि अभिषेक बनर्जी को ऐसा सोचना चाहिए। देखिए, ये हवा हवाई में इस बार का राजनीति नहीं होगा, इस बार का लड़ाई होगा, जनता से लड़ाई है। और इस बार की जनता जो बीजेपी के पक्ष में है, कारण जिस तरह का दुर्नीति, जिस तरह का संतरास, जिस तरह का यहाँ पे अत्याचार, भ्रष्टाचार चल रहा है बंगाल में, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का जिस तरह का प्रयास चल रहा है ममता बनर्जी का, यहाँ का जनता उनको इस ऐसा मौका देने का कभी भी सुजोग नहीं देगा, और ये होगा भी नहीं। अभिषेक बनर्जी को जो सोचना है वो सोचे, लेकिन नंदीग्राम में तो उनका 1% भी कोई अस्तित्व है नहीं है, और न तो उनका अस्तित्व वहां रहेगा। कारण कि अभिषेक बनर्जी मीनिंग हो रहा है कि बच्चा, उनका सबसे बड़ा पावर क्या है, ममता बनर्जी। यार सबसे चीज तो देखिए, पत्रकार आप लोग को समझना चाहिए, जब ममता बनर्जी जहाँ पे हार चुकी है वहां से अगर अभिषेक बनर्जी नाम ले रहे हैं, तो या तो उनका बुद्धि भ्रष्ट है, या तो उनको वहां से मुक्की खानी पड़ेगी और वहां की जनता उनको जवाब देगा। ये अच्छी तरह से आप लोग को रिजल्ट आ जाएगा इसका।